मुफ्ती साहब, कोयटा से फहीम अहमद बुखारी साहब वो पूछते हैं कि मेरा सवाल ये है कि एक दुकानदार किसी भी किस्म की चीज बेचने पर किस हद तक मुनाफा लेने का हकदार है। मिसाल के तौर पर 155 रुपए की चीज बेचने पर वो कितना मुनाफा लेगा, रहनुमाई फरमा दें। देखें, मुनाफा लेने के लिए कोई हद शरीयत ने मुकर्रर नहीं की। कुछ उसूली बातें बयान फरमाई हैं, मैं अर्ज कर देता हूँ। एक तो किसी की जहालत से, नावाकफियत से, सादगी से फायदा उठाकर उससे ज्यादा पैसे लेना। मसलन 155 रुपए की चीज आम बाजार में 165 की, 170 की बिक रही है, तो आप किसी सादा लोह की सादा लोही से फायदा उठाकर या उसकी नावाकफियत से फायदा उठाकर उसे अगर 200 में बेचेंगे तो ये नाजायज होगा। उसको धोखे में रखकर बेचना, ज्यादा कीमत लेना। और अगर किसी को आप धोखे में नहीं रख रहे तो फिर गबन फाहिश के साथ बेचना तो जायज नहीं है। गबन फाहिश से कम कम नफा लेना जायज है। और गबन फाहिश की दो तारीफें की गई हैं। एक तारीफ तो यह की गई है कि जितनी किसी की कीमत है या जो आपने जिस कीमत में उसको खरीदा है उससे दो गुना या उससे ज्यादा कीमत लेना, यह गबन फाहिश है। और दूसरी तारीफ ये की गई है कि उस चीज की अगर मार्केट से कीमत लगवाई जाए तो कोई कीमत लगाने वाला इतनी ज्यादा कीमत न लगाए जितने में आप उसको बेच रहे हैं, तो यह भी गबन फाहिश होगा। तो कीमत लगाने वाले ज्यादा से ज्यादा जितनी कीमत लगाएं उस हद तक तो गुंजाइश है, उससे ज्यादा कीमत पर बेचना जायज नहीं। रहीम यार खान से नवीद साहब वो भी पूछते हैं लाइव के सवाल ये है कि बर्थडे मनाना जायज है क्या। देखें, बर्थडे बनाना ये हमारा तरीका नहीं है और ये कुफार का तरीका है और वो इस तरह के दिन मनाया करते हैं। हमारी जिंदगी का एक साल कम हुआ है तो हमें तो इसका मुहासबा करना चाहिए कि इस एक साल में हमने अल्लाह की नाफरमानी कितनी की, अल्लाह के हकाम पर अमल कितना किया, हमसे क्या क्या कोताहियां हुई, क्या क्या गुनाह सरजद हुए। हमें उस पर तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। एक साल जिंदगी का बड़ा नहीं है, हकीकत में कम हुआ है। अगर किसी की 70 साल उम्र अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखी है तो एक साल अगर गुजर गया है तो इसका मतलब ये कि उसके पास एक साल की मोहलत कम हो गई है और अब वो 69 साल उसके पास बाकी बच गए हैं। 10 साल गुजर गए हैं तो 60 साल उसके पास बाकी बच गए हैं। जो जो साल गुजरते जाते हैं उसकी जिंदगी कम होती जाती है। हम उसको बढ़ता हुआ समझते हैं और उसकी वजह से बर्थडे बनाते हैं। तो बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने खैरियत से ये साल गुजरवा दिया। अल्लाह ताला की नेमतों को याद करके उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। और अगर बगैर किसी तकल्लुफ के और बगैर किसी लंबी चौड़ी दावत के अगर घर के अफराद मिलकर अपने बच्चे की उस बर्थडे पर शुक्राने के तौर पर कि हमारे बच्चे को अल्लाह ने जिंदगी की 2 4 साल 5 साल वो दिए और सेहत और आफियत के साथ गुजर गए, या उसने पढ़ाई शुरू कर दी या उसने हिफ्स मुकम्मल कर लिया, तो कोई ऐसी चीज जो अल्लाह की नेमतों में से है उसको सामने रखकर उसका शुक्र अदा करने के लिए, इजहार तशक्कुर के लिए अगर घर के अफराद मिलकर कोई छोटी मोटी तकरीब कर लेते हैं तो इसकी फी नफ्सी ही गुंजाइश है। लेकिन लंबा चौड़ा उसके लिए सब लोगों को दावत देना, दावत नामे छपवाना और उसके लिए कोई इज्तिमा मुनक्कद करना और तकल्लुफात करना, इसकी इजाजत नहीं। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन, जैसा कि आपने देखा ये प्रोग्राम था पूछिए मुफ्ती साहब से, जो हफ्ते में 2 दिन होता है, जुमे को और मंगल को। पहले इसका वक़्त 7 बजे था, लेकिन 7:30 बजे था। अलबत्ता आइंदा से इस प्रोग्राम का वक़्त 7 बजे हुआ करेगा। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि 7 बजे प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाए, और अगर कभी कोई टेक्निकल मसला हुआ तो उसकी वजह से ताख़ीर हो जाए तो उस पर माज़रत ख़्वाह हैं। आप लोग भी अगर मुफ्तियान कराम से अपने सवालात पूछना चाहते हैं तो दरस-ए-कुरान.com के इनबॉक्स के अंदर अपने सवालात भेज दिया करें। सवाल के शुरू में या आखिर में अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलिए। नीज़ जो मसाइल इख्तिलाफी हों तो वो मसाइल मत भेजा करें। जो रोजमर्रा के आम रोजमर्रा इस्तेमाल के मसाइल हैं, जिनकी रोजाना जरूरत पेश आती है, वो मसाइल आप अपने भेज सकते हैं।
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان مسائل کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ www.darsequran.com